दिखा रहा माइक वाला इसमें ऑप्शन आ रहा है लिखा हुआ। ओके सो भाई आज हम बात करने वाले हैं हार्ट के बारे में। दिल, दीवाना, दीवाना, ठीक है। तो हार्ट के बारे में जितना कम समझे उतना ही बेटर है, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एंड थोड़ा बहुत जितना है वो पढ़ लेते हैं। पहली बात, हार्ट के लिए बोला जाए तो एक हार्ट के लिए टर्म आती है कि हमारा हार्ट जो है वो मायोजेनिक है। दैट मीन्स आवर हार्ट इज कंट्रोल्ड बाय इट्स ऑन मसल, यानी हमारे हार्ट को हमारे हार्ट की मसल ही कंट्रोल करती है। ठीक है। एक सुना होगा न्यूरोजेनिक हार्ट, बता न्यूरोजेनिक क्या होता है? उसमें हार्ट को ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारे में नहीं होता, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में देखने को मिल जाता है, उनके पास जो उनका हार्ट है वो ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारे में थैंक गॉड ऐसा नहीं है। ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन, मुझे बता हर्षित, क्या होता अगर हमारा हार्ट न्यूरोजेनिक होता? हम तो फिर हमारी डेथ हो जाती, क्योंकि जो न्यूरॉन से कंट्रोल होते हैं वो जब तक आपकी बॉडी सचेत है यानी कॉन्शियस है तब तक तो आपकी बॉडी सिग्नल भेज रही है हार्ट को काम करने के लिए, लेकिन सोने के बाद हमारे ब्रेन से सिग्नल जाना बंद हो जाता है, तब बॉडी का सिर्फ काम करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब अगर हम सो गए तो हमारे ब्रेन से सिग्नल नहीं गया हार्ट को, और हार्ट को सिग्नल नहीं गया तो हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलेगा। तो इसलिए याद रखना, हमारा हार्ट मायोजेनिक है, बढ़िया, यानी हमारे हार्ट को हमारा मसल, उसी की मसल चलाती हैं। और हमारा हार्ट जिस मसल से बना है वो आप सबको पता है, कौन सी मसल है? कार्डियक मसल। हमारा हार्ट किससे बना है? कार्डियक मसल। ये मसल पूरी बॉडी में सिर्फ एक जगह है और वो हमारा हार्ट है। ठीक। अब गधों ने, कुछ बेवकूफ़ों ने क्या कर रखा है कि दिल को बदनाम कर दिया है। जहाँ प्यार मोहब्बत है दिल ले आते हैं। दिल का कोई रोल आपके इमोशन में नहीं है, 1% रोल दिल का इमोशन में है ही नहीं। जो भी सारा इमोशन का गेम है वो इमोशन का गेम किससे है? ब्रेन से है। लेकिन ये कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता कि आपको हम अपने ब्रेन से प्यार करते हैं। आप हमारे ब्रेन में रहते हो। चुरा के ब्रेन गोरिया चली, तो थोड़ा सा वियर्ड लगता है, बट हाँ प्रैक्टिकल देखा जाए, अब देखो आपको साइंस लिया तो थोड़ा सा लॉजिकली बात बोलना होता है। हमारे हार्ट का कोई रोल नहीं किसी इमोशन में, उसका सिर्फ एक काम है, क्या? ब्लड पंप करना। इसका ब्लड पंपिंग इसका एक मेन रोल है। अब मेन क्यों बोल रहा हूँ, ओनली क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि इसके अलावा भी और काम करता है। आपके बॉडी में बीपी को एक हद तक कंट्रोल करने में भी आपके हार्ट का एक बहुत मेजर रोल माना जाता है। आपकी बॉडी के अंदर जो, अगर आपको याद हो, रेस्पिरेशन के लिए भी जो हमें कंट्रोल चाहिए कहीं ना कहीं यहाँ से भी आता है। याद है ना, एओर्टा में कीमोरिसेप्टर सेल्स से, तो कहीं ना कहीं कुछ तो हेल्प कर रहा है ना। मतलब मेनली काम इसका ब्लड पंप करने का, उसके अलावा भी इसके छोटे मोटे काम और सारे हैं। अब भाई हम जरा हार्ट की बात करें तो हमारा हार्ट देखो, मान लीजिए ये दिल है। भाई मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा, लोग ऐसे ही मानते हैं दिल, ठीक है, मैं ऐसे ही बनाऊंगा। तो हमारा जो हार्ट है, हमारा हार्ट कुछ ऐसा है। 2 दिल है हम सबके पास, एक ही है। हमारे हार्ट के अंदर इस तरह से बीच में एक लेयर होती है। पहली बात, हमारी हार्ट की वॉल को क्या बोलते हैं यश? हमारी हार्ट की वॉल को क्या कहते हैं? हाँ, पेरिकार्डियम। हमारी हार्ट की वॉल को पेरिकार्डियम कहा जाता है। अब ये आप समझ जाओ, कार्डियम वर्ड आएगा मतलब हम हार्ट की बात कर रहे हैं। हमारे हार्ट की पूरी वॉल यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरे हार्ट को अगर हम कट करेंगे ना, जैसे मान के चलो ये रहा हमारे पास, ये रहा हार्ट, ये पूरी वॉल, ये पूरी थिकनेस, इस पूरे को क्या बोलते हैं? दिस इज पेरिकार्डियम। और आपका हार्ट ना एक विसरल ऑर्गन है। विसरल ऑर्गन क्या? जो ऑर्गन अंदर से खोखला, उसे क्या बोलेंगे हम? विसरल ऑर्गन। तो तुम्हारा हार्ट ना अंदर से खोखला ऐसे ऐसे, और इसी में ब्लड ट्रेवल करता है। तो ये जो तुम्हारा पेरिकार्डियम है, अब पेरिकार्डियम में 3 लेयर है। देखो, सबसे ऊपर की लेयर का नाम होगा एपिकार्डियम, बहुत थिन फाइब्रस टिश्यू होता है, और अंदर वाले का नाम होगा एंडोकार्डियम, और बीच वाले का नाम क्या होगा? या तो मायोकार्डियम या मीजोकार्डियम। तो हमारे पेरिकार्डियम कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एपिकार्डियम, ठीक है। बीच वाला पार्ट इज कॉल्ड मायो या मीजो कार्डियम, एंड अंदर वाला पार्ट क्या होगा? एंडोकार्डियम, ठीक है। अब
जो हमारा एपी एंड एंडो, मैंने आपसे कहा था कोई भी आप अपनी बॉडी का ऑर्गन ले लीजिए, कोई भी स्टमक लो, जो भी आपके बॉडी में आपको मानना हो, अगर ऑर्गन अंदर से खाली है, अगर अंदर से खाली है तो हमेशा होगा क्या, ऑर्गन बनाया कैसे होगा भगवान ने, बीच में पहले एक मसल लगाई होगी, फिर मसल को बचाने के लिए दोनों तरफ क्या एक एक कवरिंग चढ़ा दी गई होगी। ये जो कवरिंग चढ़ाई गई होगी ये मसल की नहीं चढ़ाई गई होगी, मसल को बचाने के लिए मसल की कवरिंग क्यों चाहिए, क्या चाहिए, एपिथेलियम। हमारी बॉडी में ना एक एनिमल टिश्यू का एक टॉपिक आता है, अभी तुम्हारे में डिलीट है बट करा देंगे जिनका आ रहा है। तो एनिमल टिश्यू में 4 तरह के टिश्यू पढ़ाए जाते हैं, जिसमें से एक टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू। ऐसे टिश्यू जिनका काम बॉडी में सिर्फ ऑर्गन को ढकना होता है बाहर से और अंदर से, उनको क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज। तो ये दोनों क्या आपकी एपिथेलियल टिश्यूज, और जो ये मायो है, और बायोलॉजी में मायो मसल्स के लिए डिनोट किया जाता है। ये मायो एक जगह और आया था, बता लक्ष्य कहाँ आया था, मायोमेट्रियम। यूट्रस की जो वॉल होती है उसमें भी 3 वॉल थी, एपीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, जिसमें से मायोमेट्रियम जो थी वो एक मसल से बनी थी, और यहाँ पर वो मसल कौन सी है, कार्डियक मसल। राधिका अगर मान ले यहाँ पर ये हार्ट का टॉपिक नहीं होता, ठीक है, हार्ट का टॉपिक नहीं है, ये बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, बस हार्ट नहीं है। और फिर यहाँ पर अगर मुझे लिखना होता कि ये मायो वाली लेयर किस मसल से बनी है, तो हम कौन सी मसल लिखते, स्मूथ। याद रखना बॉडी में 3 तरह की मसल है ना, जिसमें से आपको हमेशा क्या लिखनी है, स्मूथ। बस किसको छोड़ देना, हार्ट को छोड़ देना। आगे समझ जाओगे क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। अब अच्छा, अगर आप अपने हार्ट को देखोगे तो आपके हार्ट के बाहर लेयर भी पाई जाती है। देखो इसको बनाने के पीछे के लॉजिक है, ऐसा नहीं मेरा कोई लगाव है इससे, बट बचपन से ना हमें एक चीज़ को एक डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। जैसे बचपन से हम ट्री जब बनाते थे तो ट्री बनाते थे कुछ इस तरीके से, हाँ कि ना, तो हमारे दिमाग ने जिस चीज़ को शुरू से विजुअलाइज़ किया तो बेटर उसी में पढ़ा जाए तो शायद ज़्यादा समझ में आ जाए। एक बार आपको समझ में आया तो आप रियल डायग्राम बता दूंगा आपको खुद मालूम पड़ जाएगा, लेकिन अगर रियल डायग्राम मैंने बना दी सामने तो जो समझ में आना वो भी नहीं आएगा। तो हमेशा ह्यूमन फिजिक्स का बेसिक सिद्धांत क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले उसका एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर पढ़ लो, आपको टॉपिक समझ में एक बार आ जाए, फिर आप जब रियल स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब आपको आसानी से टॉपिक समझ में आता है। इसीलिए मैं पहले आपको हाइपोथेटिकल पढ़ा रहा हूँ। आपके हार्ट में लेयर होती हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो आपके हार्ट में 2 लेयर हैं जो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही हैं। बताओ भी लेयर का नाम, जो ये ब्लैक वाले दिखा रहा हूँ ये तो हो गया आपकी हार्ट की वॉल, पेरिकार्डियम। ये है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्या है, देखो ये था हमारा पेरिकार्डियम, ये वाला, यानी हार्ट ना हमारा, ये हमारा क्या हो गया, पेरिकार्डियम, मतलब पूरा जो मैंने वॉल पकड़ रखा है ये वाला, इमेजिन करो ये पूरा क्या है हमारा पेरिकार्डियम। इसके ऊपर भी, इसके अलावा, इसके एपिकार्डियम के अलावा भी एक पतली सी लेयर और चढ़ी होती है। उस पतली सी लेयर को मैंने क्या बोल दिया, पेरिकार्डियल या पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन के 2 टाइप होते हैं, देखो एक है इनर, एक है आउटर। बताइए कौन सी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन हार्ट के साथ अटैच पाई गई है, इनर वाली, आउटर तो दूर है। अरे लंग्स वाला किस्सा याद नहीं है, लंग्स में क्या था, इनर एक था प्लूरल मेम्ब्रेन और एक था आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। यहां पर भी सेम है, एक इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और एक आउटर। अच्छा तो आउटर वाले का नाम क्या होगा, पैराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। इनर वाले का नाम क्या होगा, विसरल पेरिकार्डियल। विसरल याद है ना, खोखला जो अंदर से होता है, ऑब्वियस बात है क्योंकि एक विसरल ऑर्गन से अटैच है तो नाम क्या होगा, विसरल। और पैराइटल का हिंदी मतलब क्या था, बाहरी एरिया को हमेशा पैराइटल कहते हैं, तो जो बाहर की तरफ मिलेगा वो पैराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। इस बीच में जो यहाँ पर कैविटी आप देखते हो, इस कैविटी को क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल कैविटी। इस कैविटी में एक फ्लूइड भी होता है, नाम पेरिकार्डियल फ्लूइड।
अब इसका फंक्शन, तमन्ना तो बता इसका फंक्शन क्या होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड का। देख बॉडी में जो जो ऑर्गन फ्रिक्वेंटली मूव करते हैं ना, उनमें एक प्रॉब्लम पता क्या आती है कि उनकी वॉल के बीच में फ्रिक्शन पैदा हो सकता है। आपका हाथ अगर ऐसे है तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ऐसे रब करता रहेगा तब आपके हाथ में क्या पैदा होगा, फ्रिक्शन। लेकिन अगर हाथ ये स्टैटिक है तब तो नहीं होगा ना। तो क्योंकि आपका हार्ट लगातार पंप करता है, उसमें मूवमेंट हो रही है, इसकी मूवमेंट से इन दोनों वॉल में फ्रिक्शन पैदा हो सकता है, जिस फ्रिक्शन से टिश्यू डैमेज हो सकता है। उस टिश्यू डैमेज को रोकने का तरीका क्या है, बीच में फ्लूइड ले आओ। ये फ्लूइड क्या करेगा, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन रिड्यूस, खत्म तो खैर नहीं बोल सकता मैं, लेकिन हाँ रिड्यूस कर देगा, जिससे आपकी हार्ट की मूवमेंट में कभी कोई फ्रिक्शन पैदा होगा ही नहीं। तो ये है पहले आपके हार्ट के बारे में। फिर अगर मैं बात करूं हमारे हार्ट में, तो भाई देखो पहली बात, हमारे फिस्ट की साइज़ का हमारा जो है वो हमारा हार्ट होता है, यानी जो आपकी मुट्ठी का साइज़ बनता है यही आपके हार्ट का साइज़ है नॉर्मली, नॉट ऑलवेज। एक बात और समझना, जो जितने बड़े हाइट के लोग होते हैं ना, इनको उतनी समस्या हो सकती है फ्यूचर में चल के। एक बार आप हार्ट का सोच के देखो, आपके हार्ट को ब्लड पंप करना होता है दो पार्ट में, एक लोअर बॉडी पार्ट और एक अपर बॉडी पार्ट। अपर बॉडी पार्ट ये रहा, हेड ये रहा। ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा इसको फोर्स लगाना पड़ेगा ना ब्लड यहाँ तक भेजने के लिए, और ये डिस्टेंस जितना छोटा होगा उसके लिए उतना सहूलियत होगा। तो बहुत ज़्यादा बड़ी हाइट के लोगों में एक प्रॉब्लम देखी जाती है, उनके हार्ट को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जिससे अगर उनका हार्ट की मसल थोड़ा सा भी वीक हुआ तो वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड ब्रेन तक नहीं भेज पाते। तो भगवान ने छोटी हाइट के भी बहुत सारे फ़ायदे दिए हैं, तो ज़्यादा बड़ी हाइट के पीछे रोया मत करो, जितनी है ठीक है। अच्छा हमारे हार्ट का जो वेट है वो 200 से लेके 300 ग्राम के आसपास ही मेजर होता है। मतलब बेसिकली मेंस का जो हार्ट होता है वो ज़्यादा हैवी होता है वेट में, भारी दिल होता है, गमों का उसमें सैलाब होता है कि नहीं। और लड़कियों का दिल जो है वो हल्का होता है, ठीक है, छोटा दिल होता है उनका। और मेल का दिल क्या होता है, बड़ा। मतलब बायोलॉजी से बोल रहा हूँ, ठीक है, अपने उसे मत लेके जाना सर नहीं। तो हार्ट में ना हम बात करते हैं, हम 3 तरह के हार्ट पढ़ने वाले। एक पढ़ेंगे 2 चैम्बर्ड, और एक पढ़ेंगे 3 चैम्बर्ड, और एक पढ़ेंगे 4 चैम्बर्ड। अब ये तो खैर सब लोग जानते हो। 2 चैम्बर्ड में क्या होता है कि जो हार्ट होता है उसमें सिर्फ कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर। देखो हमेशा अपर चैम्बर को बोलते हैं एट्रियम, और लोअर चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल। हमेशा हार्ट के, मान के चलो हार्ट एक बिल्डिंग है जिसमें 2 रूम है, अपर एंड लोअर। हमेशा अपर को बोला जाएगा एट्रियम, लोअर को बोला जाएगा वेंट्रिकल। अब फिश के केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये फिश की बॉडी है, बॉडी से CO2 वाला ब्लड इसके एट्रियम में आता है, यानी इसका हार्ट जो है कौन सा ब्लड रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। देन फिश का हार्ट एट्रियम पंप करता है ब्लड को वेंट्रिकल में। देन वेंट्रिकल की जिम्मेदारी सुनना, वेंट्रिकल बड़ा टेढ़ा काम करता है यहाँ पे। वेंट्रिकल इस ब्लड को सीधा पता कहाँ भेजता है, जैसे गिल के पास, गिल्स के पास भेजेगा। क्या करेगा फिर, आप देखो इसमें क्या भरा पड़ा, ढेर सारा CO2 है ना। गिल्स यहाँ से CO2 को रिमूव कर देगा, O2 को ले आएगा, एंड देन यहां से ये ऑक्सीजन वाला ब्लड किसको मिलेगा, वेन को। हाँ कि ना। आप ये सोचो हमारे हार्ट में तो ऐसा होता है, CO2 वाला ब्लड भी हमारे हार्ट में आएगा और O2 वाला भी, और दोनों का अलग अलग पाथ होता है। दैट्स व्हाई हम क्या शो कर रहे हैं, 2 डिफरेंट टाइप का सर्कुलेशन। इनके में तो सिंगल ही चल रहा है। अच्छा एक बात तो समझना, ये पहली बात आपको एग्जाम्पल याद होगा, फिश, एम्फीबियन। आपको पता है इनके हार्ट को, फिश के हार्ट को वेनस हार्ट कहा जाता है। एक लाइन आती है, फिश हार्ट इज ऑल्सो नोन एज वेनस हार्ट। निश्चित है इसका कोई लॉजिक, फिश के हार्ट को वेनस हार्ट क्यों बोला गया। वेनस का मतलब वेन होता है, क्या, वेन। अब वेन से मेरा मतलब क्या होता है मुझे बताइए। अगर मैं यहाँ पर इस एट्रिया और वेंट्रिकल हटा दूँ, थोड़ी देर हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं बीच में बस एक वेन ले आऊँ, क्या ले आऊँ, वेन। वेन में कौन सा ब्लड ट्रैवल करता है, ऑलवेज CO2, मतलब मोस्टली तो हम CO2 बोलेंगे, राइट। अब आप मुझे बताइए, जैसे वेन हमेशा CO2 वाला ब्लड कैरी करता है, बिल्कुल वैसा ही तो फिश का हार्ट भी काम कर रहा है ना। बस यहाँ पर हार्ट आप कह रहे हो, लेकिन वो काम तो हार्ट वाला कर ही नहीं रहा।
वो काम कौन सा कर रहा है? वेन वाला। इसीलिए हम फिश के हार्ट को वेनस हार्ट कहते हैं, क्योंकि इसके हार्ट की जो प्रॉपर्टी है, यानी हमेशा CO2 वाला ब्लड को कैरी करना, यही प्रॉपर्टी किसमें होती है? वेन्स में भी तो होती है। ऐसा मानते हैं कुछ लोग, ऐसा मानते हैं, मैंने कुछ जूस मैंने पढ़ा था कि हार्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। कहते हैं कि ब्लड वेसल ही थी हमारी बॉडी में। क्या बनी पहले? ब्लड वेसल ही बनी थी। फिर ब्लड वेसल में से ब्लड को वेसल में सर्कुलेट करने के लिए एक पंप की रिक्वायरमेंट थी। तब इसी वेसल में से हुआ क्या, वेसल कहीं से एक्सपेंड होगी, और एक्सपेंड होने के बाद उसमें मसल्स का डेवलपमेंट हुआ, स्पेशल टाइप का मसल जो उसको पंप करे, रेगुलेट करे, और यही चीज़ आगे चल के क्या बन गई? हार्ट बन गई। तो ऐसा मानते हैं इसकी हार्ट के एवोल्यूशन में हमारे वेसल्स का ही कोई पार्ट रहा होगा जिसने इसलिए हार्ट बनाया ताकि इस पूरे सर्कुलेशन में ब्लड का फ्लो मेंटेन रहे। और इसमें एक स्पेशल टाइप का मसल इसलिए डेवलप किया ताकि वो खुद से काम करता रहे, हमें बार बार बोलना ना पड़े उसे, और तब जाके हमारा हार्ट का फॉर्मेशन हुआ। खैर, तो 2 चैम्बर ये रहा। 3 चैम्बर में आप ये मान लीजिए, 3 चैम्बर में हम बनाएंगे 3 चैम्बर, 2 एट्रियम और एक ये होगा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और इसको सिंपल है हम वेंट्रिकल बोलते हैं। अब इनके में होता है क्या? अच्छा, पहली बात समझ जाओ, रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। अब जो राइट एट्रियम है ये CO2 वाला ब्लड रिसीव करता है और ये O2 वाला ब्लड रिसीव करता है। दोनों ब्लड कहाँ मिक्स होते हैं? वेंट्रिकल में, और यहाँ से मिक्स ब्लड बॉडी में ट्रैवल करता है। यानी इनके में CO2 का पाथ भी अलग था, O2 का पाथ भी अलग था, लेकिन एक पॉइंट पे आकर दोनों जुड़ गए। इसीलिए ये डबल सर्कुलेशन शो कर देते, बट एक पॉइंट पे आके मार खा गए। अच्छा, एक्चुअल में ना रेप्टाइल्स पे 3 चैम्बर हार्ट नहीं होता, उनका 3.5 चैम्बर होता है। एक्चुअल में होता ये है, ये चैम्बर होता है, बस ये पूरा नहीं होता, इसीलिए दोनों ब्लड क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं। लेकिन एक में ये चैम्बर पूरा बन गया, क्रोकोडाइल, तब भी 4 चैम्बर्ड है। और ना 3 से 4 कैसे बन जाएगा? है पॉसिबल, लेकिन हाँ 4 इनकम्प्लीट था, तो वो किसी में कंप्लीट हो गया, इसीलिए 4 चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को से मिल गया, अदरवाइज तो नहीं मिलता। तो ये हो गया हमारा 3 चैम्बर्ड रेप्टाइल। बट हमारा आज का जो मोटिव है वो है 4 चैम्बर्ड। अब 4 चैम्बर्ड को नो डाउट ये आप सबको पता होगा ऑलरेडी। यहाँ पर हमारा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसको देखने के लिए समझो आप ऐसे, देखो बाहर से पहली बात तो आपको कभी हार्ट के चैम्बर दिख नहीं सकते, असंभव, क्योंकि हार्ट एक विसरल ऑर्गन है, खोखला ऑर्गन है। तो खोखले ऑर्गन दिखना आपको अंदर से कट करना पड़ेगा। आप जो इसको कट करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। हमेशा हमारी बॉडी में जो नीला कलर होता है ये होता है CO2 वाले ब्लड के लिए, रेड कलर होता है O2 वाले ब्लड के लिए। तो अगर मैंने यहाँ पर दिखाया ये नीला कलर है तो दैट मीन्स ये जो है ये CO2 वाला ब्लड कैरी कर रहा है, और जबकि हमारा जो ये है रेड वाला ये हमारा O2 वाला ब्लड कैरी कर रहा है। ठीक है, अब देखो हमारे हार्ट में चैम्बर कौन कौन से? अपर चैम्बर दिख रहा पूरा खोखला, एक ये और एक ये। तो ये वाला चैम्बर कौन सा हो गया? एट्रियम, ये वाला वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल। सवाल अब यहाँ पर ये आता है, इसको हमें बॉडी में प्लेस कैसे करना है? पहली बात, हमारा हार्ट कभी स्ट्रेट नहीं होता है, हल्का सा टिल्टेड होता है। अच्छा, एक बायोलॉजी नॉर्मल वर्ड आता है, एक वर्ड आता है लीवो, एक आता है डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट, एक आता है लीवो। हाँ, इन्हें उसमें आप पढ़ते ना, आइसोमर पढ़ते हैं उसमें। तो लीवो एंड डेक्स्ट्रो ये 2 कंपाउंड आते हैं। मान लीजिए मेरा हार्ट नॉर्मली हल्का सा ऐसे टिल्टेड है, ठीक है, ऐसे। अब मान लीजिए मेरा हार्ट ऐसे। अब कुछ लोगों में क्या होता है, ये हार्ट ना इस तरफ राइट साइड में आ जाता है। अब जस्ट इमेजिन मेरा हार्ट ऐसा है और राइट कैसा आ गया? राइट में आ गया। अब ऐसा नहीं कि एकदम से आ गया, कुछ जब बच्चे पैदा होते हैं उनमें देखा जाता है कि ड्यूरिंग ऑर्गन फॉर्मेशन क्या हुआ, उनकी बॉडी ने हार्ट को लेफ्ट की जगह कहाँ लिया है? राइट की। तो इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं मुझे बताओ? हार्ट नॉर्मली कैसा होता है? लेफ्ट में। तो हमारा हार्ट कैसा होता है? लीवोकार्डिया। क्या होगा? लीवोकार्डिया। लेकिन किसी का हार्ट राइट में आएगा तो क्या होगा? डेक्स्ट्रोकार्डिया। सर इससे क्या प्रॉब्लम होती है? तो इससे एक प्रॉब्लम सुनो क्या होती है, हमारे लंग्स के अंदर ना लेफ्ट साइड में हल्का सा एक नॉच होता है। नॉच में एक डिप्रेशन होता है जिसमें जाके आराम से रहता है ना। तभी क्योंकि ये लंग्स को, लेफ्ट लंग को पिचका देता है, तो लेफ्ट लंग पिचक भले ही जाता है लेकिन लंबाई में बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अच्छा, इसीलिए कहते हैं हमारा जो राइट लंग है वो वाइडर है लेकिन लेंथ में छोटा है। लेफ्ट वाला
हाँ वाइडर तो नहीं है, तो लेस वाइड है, लेकिन उसके लेंथ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे लंग्स ने उसको, हमारे हार्ट ने उसको पिचका दिया। अब ये भाई साहब राइट में चले गए, जगह कहाँ है इनकी, लेफ्ट में, इससे राइट लंग्स पे प्रेशर मार रहे होंगे। तो ऐसा कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, ऑपरेशन करके इसको सीधा लेफ्ट में ले आया करते हैं, ठीक है। तो पहली बात, हमारा हार्ट क्या है, लीवोकार्डिया। अब आप देखोगे तो आपको हार्ट को देखने के, आप देखो चैम्बर, हमारा एट्रियम वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल। अब आप एक क्वेश्चन ये आता है, मैंने शायद पहले को करा कि राइट हमेशा ये वाला आता है, जबकि हमें लगता है राइट कौन सा होगा, ये वाला। मुझे बताइए, ये मेरा हार्ट है, ठीक है, तो मेरा राइट तो ये वाला हुआ ना, तो मेरा राइट ये हुआ ना, हाँ, जो राइट में पकड़ा हुआ है, और लेफ्ट ये वाला हुआ। तो हमेशा राइट और लेफ्ट आपका थोड़ी होता है, वो जिसका ऑर्गन है उसका राइट और लेफ्ट है। और अगर आपको वो पढ़ना है तो पहले उस ऑर्गन को अपनी बॉडी में प्लेस करिए, फिर जो आपका राइट और लेफ्ट है बता देना। तो ये राइट और लेफ्ट हमेशा बॉडी में ऑर्गन लगाने के बाद जो उसका राइट और लेफ्ट है तब देखा जाता है, और ये हमारा नहीं होता, ये जिसका ऑर्गन है ये उसका राइट और लेफ्ट होता है। और देखो ना चोंच सी बन रही है, चोंच को क्या बोलते हैं, एपेक्स। चोटी को हमेशा एपेक्स, इसको बोलते हैं क्या, को कार्डियक नोच, ये चोटी इसको बोलते हैं, एपेक्स। बंद करिए वीडियो। ओ शिवी क्या, नहीं वो नहीं कराऊंगा अभी।